गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसका यदि फिगर आप समझ में आ जाए, आपको यदि आप फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आराम से सवाल बन सकता है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड। तो हमने एक क्यूब बनाया, एक क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर है, आप समझ जाइए एक क्यूब है, ठीक है ना। तो क्यूब को हमने स्क्वायर शेप दे दिया है। तो क्यूब बनाया है जिसका डायमीटर, ये सारा साइड क्या है, एज क्या है, 7 मीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, यानी कि इसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एज को कवर करते हुए एक हेमिस्फीयर डाल दिया गया है। तो हेमिस्फीयर का ये देख रहे हो, ये जो डायमीटर होगा ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। जो क्यूब का एज होगा वही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। बस इसमें तो कोई माथापच्ची नहीं है। दूसरा कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये पूरे सॉलिड का सरफेस क्या है, सिंपल बात है, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का, पूरे फिगर का सरफेस एरिया हमारा पता चल जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई, ये ट्वाई के है एक्चुअली। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड करेंगे। तो एज क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² होगा, और हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2πr²। तो 6a मीन्स क्या हो गया, इसका जो एज है, जो साइड है क्यूब का 7² प्लस 2π और r²। रेडियस क्या होगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। तो 2πr²। अब देखो हमने ये क्यूब में हमने ये क्यूब बनाया, मान लीजिए ये क्यूब है, इस पर इधर से एक हेमिस्फीयर डाल दिया गया। तो डाल दिया है तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये तो खाली रह गया ना। एक आप मान लो क्यूब के शेप का कोई भी कुछ भी बॉक्स है, आप लूडो खेलते हो उसमें भी एक आता है, तो उसके ऊपर मान लीजिए हेमिस्फेरिकल शेप का एक कटोरी है या कुछ भी है, डाल देते हैं, ये पोर्शन तो खाली रह गया ना। तो इस पोर्शन को तो हटाना होगा। तो इसका क्या होगा, सर्कुलर पार्ट का क्या होगा, तो πr² होगा, है ना। तो माइनस यहाँ कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो πr² यहाँ लेस करेंगे। तो 6 7² 7 × 7 कर दिए, इसको काट किए हैं हम। तो 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 7 से ये कट गया, 77 हुआ। और ये क्या हो रहा है, 2 से इसको 11 हो गया और ये 7 7 कट गया, 77/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट किए हैं तो 6 × 49 हुआ, ये ऑलरेडी 77 है। और ये क्या होगा, πr², ये सर्कुलर पार्ट का लेस हो जाएगा। तो πr² लेस हो गया तो ये 77/2 होता है, जिसको कैलकुलेट किया हमने। 6 × 49 77 - 77/2 हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 294 आया है ना। और ये 77 हो गया और इसमें से 77/2 लेस करेंगे तो 371 इस दोनों को ऐड करके हो रहा है। और ये 77 को 2 से डिवाइड किया तो 38.5 हो गया, जिसको लेस करके 332.5 सेंटीमीटर हुआ। समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर, जनरली जो है हम लोग जो घर में यूटेंसिल्स में ये कटोरा का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, उसको रखते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए क्यूब वाला पार्ट में जो हेमिस्फेरिक हो, तो सर्कुलर पार्ट जो आता है वो तो खाली हो गया, तो उसको हमने लेस किया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यानी कि यहाँ भी लकड़ी का बना हुआ जो है सो वुडन ब्लॉक ही है, क्यूबिकल है, वो भी क्यूब के शेप का है। और उसमें से क्या किया गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। उसके ऊपर से मान लीजिए ये क्यूब रखा हुआ, एक ये क्यूब है, लकड़ी का बना हुआ ये क्यूब है, इसके ऊपर से क्या किया गया है, जो एक सर्कुलर हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है सो काट लिया जाता है। क्या किया गया है,
हेमिस्फेरिकल पार्ट आप देख रहे हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट इसमें से काट के हटा दिया जाता है। तो पूछ रहा है जो आपसे, जो बताओ जो इसका जो है सो जो पार्ट बच जाता है, आपने ये हेमिस्फेरिकल शेप को हटा दिया है, इसमें से काट के थोड़ा हटा दिया है, तो बताइए जो क्या बच जाता है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब ये काटा जो गया है सो ये डायमीटर जो हेमिस्फेयर का होता है वो पूरा एज के बराबर है ना, पूरा इसको लेते हुए काटा गया है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बताइए जो बच जाता है पार्ट उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ एज क्या है इसका, क्यूब का L है और डायमीटर भी L है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने निकाल लिया 6L²। और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट ये काट के हटा लिया गया, मगर क्या है, तो ये जब हम एरिया की बात करेंगे तो इसको भी तो कवर करेंगे ना, ये भी तो ऐसा हो गया ना, इसको भी तो यहाँ से यहाँ मेजरिंग करेंगे ना, एरिया में तो आ गया। तो खैर चलो वो बात की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हुआ 2πr²। अब 2πr², r मीन्स क्या होगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि 2πL/2² जिसको कैलकुलेट करते हम, ये 2πL²/4 हो गया, 2 से 4 को कट किए हैं, 2 टाइम्स में हो गया, तो ये L²π/2 हो रहा है। अब क्या है, तो ये तो हो गया इस पार्ट का, लेकिन भैया इसको जो हटा गया तो यहाँ भी एक सर्कुलर पोर्शन रह जाता है ना। ये सर्कुलर पोर्शन जो है उसका क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है πr²। सर्किल का क्या होता है πr²। इस यहाँ भी इसको मेजरिंग करेंगे, ये सर्कुलर पार्ट तो यहाँ से भी इंक्लूड होगा, तो क्या होगा πL/2 का होल स्क्वायर, तो πL²/4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हमसे पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आएगा ही। अब क्यूब में ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये भी तो ऐड हो जाएगा जब सरफेस एरिया की बात हम करेंगे। तो इसको हमने ऐड किया, और सर्कुलर पोर्शन का जो आया है, ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो है, ये हेमिस्फेयर ये पूरा हमने ऐड किया है, और इसमें से ये सर्कुलर पार्ट जो है उसको मैं लेस करूँगा, तो πr² यानी कि πL²/4 हो रहा है। तो 6L² प्लस πL²/2, और इसमें ये तो दोनों ऐड हो गया, हेमिस्फेरिकल का जो है सो ये ऐड कर दिए क्यूब में, और इसमें से सर्कुलर पार्ट वाला जो है 6L²/4 लेस किए। तो क्या हो गया, एलसीएम निकाले, 2 4 का 4 हुआ, ये हो गया 24L² प्लस 2πL², और माइनस ये ऑलरेडी 4 ही है, तो πL²। अब यहाँ हमने क्या किया है, L² सब में है, 4 है नीचे में, तो L²/4 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 24 बचा, और 2πL² है, तो 2π में से ये पाई लेस हो गया, तो क्या बचा, सिंपल पाई बचा, तो L²/4 इंटू 24 प्लस L हो गया। यही हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 6। नेक्स्ट वीडियो में जो है लगातार इतना लंबा सा वीडियो तो बनाया नहीं जा सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6 7 8 9 बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।